सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर करेंगे खबरों पर बात विस्तार से। कुछ मिनटों में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार। अबू धाबी ने शुरू किया बार्क नेटवर्क। दुबई बनेगा दुनिया का साइक्लिस्ट फ्रेंडली शहर। नया साइकिलिंग पास शुरू। खराब नोट्स से हो सकती है परेशानी, बैंक ने दी सख्त हिदायत। लुलु हाइपरमार्केट से गायब हुआ भारतीय। यूएई में भारतीय समुदाय में चिंता, अब सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। भारत, यूएई और सऊदी मिलकर बिछाएंगे समुद्र के नीचे बिजली केबल। दुबई में तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह, 4 वाहनों की टक्कर में 5 घायल। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर में। अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब करते हैं खबरों पर बात विस्तार से। कुछ ही मिनटों में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार। अबू धाबी ने शुरू किया बार्क नेटवर्क। अबू धाबी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बार्क अल्ट्रा फास्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया है। यह नेटवर्क खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं और कम समय में चार्जिंग की सुविधा चाहते हैं। बार्क चार्जर्स की खासियत ये है कि ये पारंपरिक चार्जिंग स्टेशनों की तुलना में कहीं अधिक तेज है और कुछ ही मिनटों में वाहन को लंबी दूरी के लिए चार्ज कर सकते हैं। इससे लंबी यात्राओं के दौरान ईवी यूजर्स को चार्जिंग को लेकर होने वाली चिंता अब कम होगी। अबू धाबी सरकार का कहना है कि यह पहल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह प्रोजेक्ट यूएई के नेट जीरो 2050 लक्ष्य के तहत उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की सुविधाओं से आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी। दुबई बनेगा दुनिया का साइक्लिस्ट फ्रेंडली शहर। नया साइकिलिंग पास शुरू। दुबई ने हेल्दी लाइफस्टाइल और टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुबई साइकिलिंग पास लॉन्च किया है। यह पास दुबई में मौजूद प्रमुख साइकिलिंग ट्रैक्स तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। इसके तहत लोग अल कदरा, नादल शेबा और अन्य लोकप्रिय साइकिलिंग रूट्स का उपयोग कर सकेंगे। दुबई साइकिलिंग पास खासतौर पर फिटनेस लवर्स, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट और टूरिस्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को एक्टिव रहने की प्रेरणा मिलेगी और साइकिलिंग को एक लाइफस्टाइल के रूप में अपनाया जाएगा। बता दें कि दुबई पहले से ही अपने आधुनिक साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। वहीं इस पास के लॉन्च से साइकिलिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे शहर की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। अधिकारियों ने कहा कि दुबई का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इसे दुनिया के सबसे साइकिलिस्ट फ्रेंडली शहरों में शामिल किया जाए। यूएई के सख्त कानून, नशीले पदार्थों के सेवन पर कोर्ट का कड़ा फैसला। दुबई की एक महिला को नशीले पदार्थों के सेवन के मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया है। यह मामला एक बार फिर यूएई में इन नशीले पदार्थों को लेकर अपनाई जाने वाली सख्त नीति को उजागर करता है। बता दें कि यूएई में इन चीजों से जुड़े कानून बेहद कड़े हैं। यहाँ नशीले पदार्थों का सेवन, खरीद, बिक्री या कब्जा करना गंभीर अपराध माना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि यह न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज पर भी बुरा असर डालते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। वहीं सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है ताकि लोग इन नशों से दूर रहें। यह मामला एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि यूएई में कानून तोड़ने पर सख्त सजा तय है, चाहे आरोपी कोई भी हो। दुबई कोर्ट का बड़ा फैसला, ईएमआई न चुकाने पर करोड़ों के भुगतान का दिया आदेश। दुबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 18.3 दिरहम मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला महंगी लग्जरी घड़ियों की खरीद से जुड़ा है, जिनका भुगतान आरोपी ने समय पर नहीं किया था। कोर्ट में पेश दस्तावेजों के मुताबिक आरोपी ने कई हाई एंड ब्रांडेड घड़ियां ईएमआई पर खरीदी थी, लेकिन तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने इसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पष्ट उल्लंघन माना। दुबई को इंटरनेशनल बिजनेस हब माना जाता है, जहां हाई वैल्यू डील्स आम बात हैं। ऐसे मामलों में अदालतें काफी सख्त रुख अपनाती हैं ताकि बिजनेस ट्रस्ट बना रहे। कोर्ट के इस फैसले को यह संदेश माना जा रहा है कि दुबई में कारोबारी नियमों का पालन न करने पर भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह फैसला व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक अहम उदाहरण है।
दुबई में तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह 4 वाहनों की टक्कर में 5 लोग घायल। दुबई के जबेल अली इलाके में 4 वाहनों के बीच भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हादसा इतना गंभीर था कि कुछ वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस दोनों मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही दुबई पुलिस ने एक बार फिर ड्राइवरों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तेज गति से बचें, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। खराब नोट्स से हो सकती है परेशानी, बैंक ने दी सख्त हिदायत। यूएई सेंट्रल बैंक ने नागरिकों और निवासियों को बैंक नोट्स को लेकर अहम चेतावनी जारी की है। बैंक ने कहा कि नोट्स को मोड़ना, कुचलना, स्टेपल करना या पिन लगाना गलत है। ऐसा करने से नोट खराब हो जाते हैं और उनकी वैलिडिटी प्रभावित होती है। कई मामलों में अत्यधिक खराब नोट्स को बदलने में भी दिक्कतें आती हैं। सेंट्रल बैंक का कहना है कि करेंसी किसी भी देश की पहचान होती है और उसका सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बैंक ने दुकानदारों और आम लोगों से अपील की है कि वे नोट्स को सावधानी से संभालें। यह चेतावनी खासतौर पर त्योहारों और ज्यादा लेन देन वाले समय को ध्यान में रखकर जारी की गई है। लुलु हाइपरमार्केट से गायब हुआ भारतीय। यूएई में भारतीय समुदाय में चिंता, अब सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। अबुधाबी के लुलु हाइपरमार्केट से एक भारतीय प्रवासी रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के पास मौजूद 6,60,000 दिरहम भी गायब हैं। परिवार के अनुसार वह व्यक्ति रोजमर्रा के काम के लिए बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरी बार उसे कहां देखा गया था। इसी के साथ यह मामला यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच एक चिंता का विषय भी बन गया है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है। भारत, यूएई और सऊदी मिलकर बिछाएंगे समुद्र के नीचे बिजली केबल। भारत, सऊदी अरब और यूएई, ये तीनों देश मिलकर समुद्र के नीचे बिजली की केबल बिछाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इन देशों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान और ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। यह योजना खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इससे बिजली की सप्लाई ज्यादा स्थिर और सुरक्षित हो सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच ऊर्जा सहयोग को नई दिशा देगा और अगर यह योजना सफल होती है तो भविष्य में बिजली की कीमतें और सप्लाई दोनों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। किस्मत ने बदली जिंदगी, लॉटरी जीतकर चौंका पाकिस्तानी प्रवासी। यूएई लॉटरी में एक पाकिस्तानी प्रवासी ने 1 लाख दिरहम की राशि जीतकर सभी को चौंका दिया। विजेता ने बताया कि पहले उसे अपनी जीत पर यकीन ही नहीं हुआ और उसने टिकट कई बार चेक किया। इसी के साथ बताते चलें कि यूएई लॉटरी प्रवासी समुदाय के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। लोग इसे अपनी किस्मत आजमाने का एक सुरक्षित और कानूनी तरीका मानते हैं। वहीं लॉटरी आयोजकों का कहना है कि पारदर्शिता और भरोसे के कारण इसमें लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है और यह जीत कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की बाढ़, रच दिया गया नया इतिहास। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी डीएक्सबी ने अब आधिकारिक तौर पर यूएस के एटलांटा हार्शफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी एटीएल को पीछे छोड़ जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया। यह रैंकिंग कुल एयरलाइन सीट क्षमता यानी सीट कैपेसिटी के आधार पर की गई है, यानी एयरलाइनों द्वारा बेचे गए कुल सीटों की संख्या के आधार पर ये रैंकिंग की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानें शामिल हैं। दुबई ने लगभग 5.5 मिलियन सीटें प्रदान की, यानी करीब 55 लाख सीटें प्रदान की, जबकि एटलांटा ने लगभग 49 लाख सीटों का रिकॉर्ड किया। इसी के साथ टोक्यो हेनेडा एयरपोर्ट ने तीसरी सबसे अधिक सीट कैपेसिटी दर्ज की। बता दें कि डीएक्सबी ने दिसंबर 2025 में लगभग 8.8 मिलियन यात्रियों को संभाला, जो अब तक का सबसे अधिक एक्टिव महीना रहा। वहीं जनवरी की शुरुआत में 3 और 4 जनवरी को लगभग 3,20,000 यात्रियों को संभाला गया, जो एक अलग ही नए रिकॉर्ड के करीब है। दुबई एयरपोर्ट की यह उपलब्धि मजबूत पर्यटन मांग, ट्रांजिट यातायात में वृद्धि और एयरलाइन नेटवर्क के विस्तार के कारण संभव हुई है। वहीं सीईओ के मुताबिक डीएक्सबी पहले से ही 2025 में विश्व में सबसे
व्यस्त हवाई अड्डों में से एक था और 2026 की शुरुआत में भी इसी तेजी को इसने कायम रखा है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.06 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.96 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.47 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.43 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.59 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 पर था। एक सऊदी रियाल में आज 74.68 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.66 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.03 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.06 पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 411.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 412 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 10,113 रुपए होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 503 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 503.50 दिरहम प्रति ग्राम था, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,361 रुपए के होते हैं। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 543.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 543.75 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 13,351 रुपए होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज का दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.57 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.48 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.24 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.21 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टके पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.23 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.8 पाकिस्तानी रुपी पर थी। एक यूएई दिरहम में आज 24.54 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 24.52 भूटानी करेंसी पर थी। ये थे आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसे ही और यूएई और देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।